हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है समर्थ और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के पार्ट 12 की, जो कि रहेगा आपका मार्च 22 से लेकर मार्च 28 तक। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अपडेटेड हो गई है और हमारे चैनल की यूट्यूब लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। और इसके साथ साथ ही हमारे टेलीग्राम पेजेस हैं, एसएससी बाबा ऑफिशियल एंड डिस्कशन पेज। तो जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्टार्टेड द सही दिशा सम्मान कैंपेन। सही दिशा सम्मान अभियान किसने शुरू किया है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या नीति आयोग? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या नीति आयोग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर याद रखें, सही दिशा सम्मान यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। किस संगठन ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया है? इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम IUSSTF, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, क्रिएटिव कॉमन्स एंड अमेरिकन ग्रुप्स। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं IUSSTF। इस संगठन ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया है, तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ RSS। RSS का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश भैयाजी जोशी, प्रवीण तोगड़िया, दत्तात्रेय होसाबले या KS सुदर्शन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप सभी को पता होगा, RSS के नए महासचिव बन गए हैं दत्तात्रेय होसाबले। तो आप सभी इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच इंडियन स्टेट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड। भारत के किस राज्य में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सभी इस क्वेश्चन को याद रखें, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। कौन सा भारतीय राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। तो आप सभी इसको याद रखें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संबंधित है राजस्थान से। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 1 की बात करें, नेम ऑफ द ऐप स्टोर लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप स्टोर का नाम, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस ऐप का नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। पुणे बेस्ड ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, ये एक म्यूजियम है, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। पुणे स्थित ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय होने का विश्व रिकॉर्ड बनाता है। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली जॉइंड द H2O वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। यूनेस्को संगठन हाल ही में H2O में शामिल हुआ है, स्कूली छात्रों के लिए ये एक वाटर वाइज प्रोग्राम है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को, इन सभी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनेस्को। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ज्वाइन किया है H2O वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, हु बैग्ड द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप इन मार्च 2021। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इस तरीके से याद रखें कि ISSF में विमेन्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में
किसने गोल्ड मेडल जीता? मनु भाकर, यशस्विनी देसवाल, रानी शार्नोबाट या तेजस्विनी सावंत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यशस्विनी देसवाल। तो आप सभी इसको याद रखें, यशस्विनी देसवाल। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी ऑफ इंडिया आफ्टर इट बिकेम अ स्टैट्यूटरली एम्पावर्ड मार्केट्स रेगुलेटर पास्ड अवे इन मार्च 2021। व्हाट वाज हिज नेम? मार्च 2021 में निधन हो जाने के बाद एक सांख्यिकीय रूप से सशक्त बाजार नियामक बनने के बाद सेबी का भारत का पहला अध्यक्ष जो थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम हमें बताना है, वो कौन थे? सीबी भावे, जीवी रामकृष्णन, डॉक्टर एस.ए. दवे, ऑप्शन डी एम दामोदरन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवी रामकृष्ण। तो जीवी रामकृष्ण का संबंध सेबी के फर्स्ट चेयरमैन से है जिनकी अभी अभी मृत्यु हो गई है। In March 2021, uranium exploration has been taken up in which state by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research? मार्च 2021 में यूरेनियम की खोज किस राज्य में परमाणु खनिज निदेशालय AMD द्वारा अन्वेषण और अनुसंधान के लिए की गई है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज परमाणु खनिज निदेशालय AMD द्वारा अन्वेषण और अनुसंधान के लिए की गई है। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द अफगान पीस मीट? हाल ही में किस देश ने अफगान पीस मीट की मेजबानी की है? इंडिया, चाइना, रशिया या फ्रांस? तो अफगान पीस मीट की मेजबानी की है किस देश ने? रशिया ने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, What is the theme of International Day for the Elimination of Racial Discrimination 2021? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, मान्यता, न्याय और विकास, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए युवा, प्रमोटिंग टॉलरेंस, इंक्लूजन एंड यूनिटी, सहिष्णुता, समावेश और एकता को बढ़ावा देना, या नन ऑफ दीज? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी थीम आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए युवा। तो आप इसको याद रखें। बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स 2 की। इंडिया कंट्री वॉन फाइनल ऑफ द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज इन मार्च 2021। भारत देश ने मार्च 2021 में सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला का फाइनल जीता। सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला का फाइनल किसने जीता? इंडिया ने। बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी अभी अभी हुई है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है छिछोरे को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of March। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। तो ये 3 फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखें जो अभी रिसेंटली इस वीक में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज वॉन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस टाइटल? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों में किसने खिताब जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ल्यू डेरन, चाइम जून, ली जी जिया, सूंग जू वेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ली जी जिया। तो आप याद रखें ली जी जिया ने मेंस में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन द 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एट AIN इन द UAE ऑन 21 मार्च 2021? 21 मार्च 2021 को UAE में अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये काफी बड़ा प्रश्न है बट आप इसको याद रखें। मुरलीकांत पेटकर, भीमराव केसरकर, सिंहराज या गिरीशा नागराज गौड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंहराज। तो सिंहराज ने UAE में अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। याद रखें आप सिंहराज। क्वेश्चन नंबर 13, Which company has signed a multi-layer agreement with Kanof, a global manufacturer of building material and construction systems? किस कंपनी ने निर्माण सामग्री और निर्माण प्रणालियों के वैश्विक निर्माता कनॉफ के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्फोसिस, टेक महिंद्रा,
माइंडट्री लिमिटेड या विप्रो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइंडट्री लिमिटेड। तो आप याद रखें इस प्रश्न को। हु हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट द पबजी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज? किसने पबजी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस या AIIB? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पबजी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ग्राम उजाला प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड? भारत के किस राज्य में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये जो सारी योजनाएं और ये जो कार्यक्रम कैंपेन्स लॉन्च होते हैं, इन सभी को आपको नोट डाउन करना है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखें, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 3 की बात करें, वेल नोन हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020 फॉर हिज नॉवेल पाटलिपुत्र की सामग्री। जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र सामग्री के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो आप याद रखें, व्यास सम्मान 2020 मिला है प्रोफेसर शरद पगारे को। किस उपन्यास के लिए मिला है? पाटलिपुत्र की सामग्री। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। नए MD एंड CEO बन गए हैं सिप्ला कंपनी के उमंग वोरा। ये एक बार फिर से सिलेक्ट हुए हैं एज MD एंड CEO ऑफ सिप्ला। ये पहले भी यही थे। तो उमंग वोरा फिर से बने हैं MD एंड ग्लोबल CEO ऑफ सिप्ला कंपनी। सिप्ला एक फार्मा कंपनी है, आप याद रखें। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली इनॉग्रेटेड द शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली। तो शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, शहीद दिवस 23 मार्च के दिन पर, और ये उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो आप याद रखें, शहीद भगत सिंह स्मारक का संबंध है नई दिल्ली से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली सीन इन द न्यूज जापी गमोसा जोराई बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? हाल ही में समाचार में देखा गया जापी गमोसा जोराई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर या नागालैंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आसाम। जापी गमोसा जोराई ये शब्द संबंधित हैं आसाम से, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड संकल्प कैंपेन इन मार्च 2021? मार्च 2021 में किस राज्य में संकल्प अभियान शुरू हुआ? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संकल्प अभियान शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। द बिल सीक्स टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स इन विच स्टेट? संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक किस राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना चाहता है? तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो बिल है शेड्यूल्ड कास्ट का अमेंडमेंट बिल, ये किस स्टेट की शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट FPO पोर्टल? किस राज्य ने भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया है? FPO पोर्टल मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आसाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पहला भारत का FPO पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज वॉन द विमेन्स सिंगल्स टाइटल एट ऑल इंग्लैंड ओपन? ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अभी हमने डिस्कस किया कि पुरुष एकल किसने जीता, अब हम महिला एकल की बात करेंगे। ली जी जिया,
एंडर्स एंटोनसेन, कैरोलिना मारिन, नोजोमी ओकुहारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नोजोमी ओकुहारा। तो आप याद रखें, नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन में विमेन सिंगल टाइटल जीता। कुछ बुक्स की बात करते हैं। ये बुक हमारे पास है यहाँ पर, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। यहाँ पर बुक्स की मैंने आपके साथ जो भी राइटर्स हैं और इमेजेस हैं जो भी पॉसिबल हो पाई आपके लिए अवेलेबल की हैं यहाँ पर। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर डॉक्टर एम रामचंद्रन की किताब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बुक का कवर पेज है, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, डॉक्टर एम रामचंद्रन। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 4 की बात करते हैं। योगासन स्पोर्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पुरुष और महिला दोनों श्रेणी के लिए योगासन खेल शामिल किया गया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ये दोनों कहां आयोजित हो रहे हैं। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सीनियर ब्यूरोक्रेट सौरभ गर्ग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, जिसको हम आधार के नाम से जानते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। तो UIDAI के CEO बन गए हैं सौरभ गर्ग। तो आप लोग इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली इन विच सिटी परमानेंट इंडस कमीशन 2021 टुक प्लेस। हाल ही में किस शहर में स्थायी सिंधु आयोग 2021 हुआ? लाहौर, दिल्ली, पटियाला या जम्मू? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में स्थायी सिंधु आयोग 2021 हुआ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021? तो वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को। इसकी थीम बताना है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन, लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, नेचर फॉर वाटर, पानी के लिए प्रकृति, वैल्यूइंग वाटर, पानी के महत्व को समझना, उसके महत्व को जानना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैल्यूइंग वाटर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आने वाले CGL में भी ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी। तो थीम थी वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली सीन इन द न्यूज वेयर इज विट्सुन रीफ लोकेटेड। हाल ही में समाचार में देखा गया विट्सुन रीफ कहाँ स्थित है? साउथ चाइना सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी या व्हाइट सी? दक्षिण चीन सागर, पीला समुद्र, पूर्वी चीन का समुद्र या श्वेत सागर? इस प्रश्न का सही उत्तर है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में विट्सन रीफ देखा गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज अचीव्ड 100% फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन FHTC कवरेज बाय मार्च 2021? निम्नलिखित में से किस संघ ने मार्च 2021 तक 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC कवरेज प्राप्त किया है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार ने 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC कवरेज प्राप्त किया। अब बात करते हैं एक बुक की। ये बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। ये बुक लिखी है, इंडियन एक्टर हैं समीर सोनी, आप इनको जानते होंगे। ये एक इंडियन एक्टर हैं। इनकी बुक का कवर पेज हमें नहीं मिला है, बट आपको याद रहे इनकी बुक के बारे में, इसलिए मैंने इनकी फोटो आपको अवेलेबल करवाई है। तो बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, याद रखें। इसके राइटर हैं समीर सोनी। एक और बुक है लास्ट 4 मिनट्स। इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। तो आप याद रखें, ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब है लास्ट 4 मिनट्स। एक और किताब है लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। ये किताब लिखी है रितेश विग ने। तो आप याद रखें लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स बाय रितेश विग। आपको इसका कवर पेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच बैंक हैज वॉन द ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड? किस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी ESAF बैंक,
ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 5। Atish Chandra has been appointed as the chairman and MD of Food Corporation of India. भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? आतिश चंद्रा। Legendary singer and Padma Vibhushan awardee Asa Bhosle will be honored with the prestigious महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020। महान गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। Which state of India has decided to set up India's first government-run ambulance network for animals? भारत के किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स सेटअप की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following bodies has set up a standing external advisory committee (SEAC)? निम्नलिखित में से किस निकाय ने स्थायी विदेश सलाहकार समिति SEAC की स्थापना की है? सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का उत्तर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which of the following has become the first state to have ethanol promotion policy? निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार ऐसा राज्य बन गया है जो इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली सीन इन द न्यूज UIGHURS, हाल ही में समाचार में देखा गया UIGHURS ये क्या है? अरेबिक एथनिक ग्रुप, इंडियन एथनिक ग्रुप, टर्किक एथनिक ग्रुप या नेटिव हवाइयंस। अरबी जातीय समूह, भारतीय जातीय समूह, तुर्क जातीय समूह या मूल निवासी हवाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है टर्किक एथनिक ग्रुप। तो ये जो UIGHURS ये जो एक शब्द लिखा हुआ है ये जो संबंधित है वो एक तुर्क जातीय समूह से संबंधित है, तो इसे आप याद रखें। रिसेंटली सीन इन द न्यूज वेयर इज पाकल डल डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड, हाल ही में खबरों में देखा गया पाकल डल डैम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। वेयर इज बिहार फर्स्ट रबर डैम बीइंग बिल्ट, बिहार का पहला रबड़ बांध कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी आरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गया। तो गया में बिहार का पहला रबड़ बांध बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32। होला मोहल्ला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, होला मोहल्ला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब राज्य में होला मोहल्ला त्योहार मनाया जाता है, तो आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33। Who has been appointed as the chairman of the Airports Authority of India? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विकास सिंह, ऑप्शन बी JK शिवान, ऑप्शन सी संजीव कुमार, ऑप्शन डी GP सामंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संजीव कुमार। संजीव कुमार बन गए हैं नए चेयरमैन AAI के, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34। वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल सेटअप, विश्व की पहली शिप टनल कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्वे।
नॉर्वे देश में विश्व की पहली शिप टनल स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, अनिल धारकर पास्ड अवे इन मार्च 2021, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। अनिल धारकर का मार्च 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सिंगर, गायक, जर्नलिज्म पत्रकारिता, पॉलिटिक्स राजनीति, क्लासिकल डांसिंग, शास्त्रीय नृत्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्नलिज्म। अनिल धारकर एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन विच स्टेट इज द शिग्मो उत्सव सेलिब्रेटेड? शिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमने दो त्यौहार देख लिए, होला मोहल्ला पंजाब और शिग्मो उत्सव। इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। शिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 37, हु विल होस्ट द AFC विमेन्स एशिया कप 2022? AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडिया। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। यहाँ पर एक बुक है हमारे पास, नेम्स ऑफ द विमेन्स। ये बुक लिखी है जीत थायल ने। तो ये इस बुक का कवर पेज है, नेम्स ऑफ द विमेन्स, जीत थायल की एक किताब है, तो इसको भी आप नोट कर लें। ले पेरूज इज अ नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? ला पेरोज किस देश द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। ला पेरोज फ्रांस की एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द इंडिया कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड इन इंडिया? भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। तो भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में, तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन हैज बीन अर्थ आवर डे ऑब्जर्व्ड? अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 मार्च। तो 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। इस दिन क्या होता है, 1 घंटे के लिए सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद कर दिए जाते हैं, और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ने। तो अर्थ आवर डे आप याद रखें 27 मार्च, और इसी दिन मनाया गया वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स। हमने आपके लिए 40 क्वेश्चंस कवर किए, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर किए, जिससे इस वीक के सारे हाइलाइट्स और अपॉइंटमेंट, कैंपेन्स, स्कीम सब कुछ कवर हो जाए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब टू SSC बाबा फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग्स।